और कुछ आयात ऐसी होती हैं जिनका मानी भी ज़ाहिर होता है और मफ़हूम भी ज़ाहिर होता है, जिससे शरीयत के कवानीन बनते हैं, जिससे शरीयत के कवानीन बनते हैं। और कुछ आयात ऐसी होती हैं जिनका मानी तो ज़ाहिर है लेकिन मफ़हूम ज़ाहिर नहीं है। शाह अब्दुल हक फरमाते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ये आयत भी आयत मुशाबिहात में से है। इस आयत का भी मानी ज़ाहिर है लेकिन मफ़हूम ज़ाहिर नहीं है और ना ही मफ़हूम ज़ाहिर हो सकता है। आपने लॉजिक भी दिया, दलील भी दी। इसी बात पर शाह अब्दुल हक ने दलील भी दी, लॉजिक दिया, बड़ा खूबसूरत लॉजिक दिया। आपने फरमाया कि अल्लाह ने कुरान के अंदर क्या फरमाया, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। अब हाथ तो है लेकिन कोई माई का लाल हाथ साबित करके दिखाए ना कि वो हाथ कैसा है। शाह अब्दुल हक फरमाते हैं ये आयत भी आयत मुशाबिहात में से है। इस आयत का भी मानी ज़ाहिर है लेकिन मफ़हूम ज़ाहिर नहीं है। उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ, अगर कोई सवाल करने वाला सवाल कर ले कि हाथ तो अल्लाह का भी है तो हाथ हमारा भी है, शायद अल्लाह की भी 5 उंगलियां हमारी भी 5 उंगलियां, यह तो नुक्ता इश्तराक हो गया, यहाँ पर तो नुक्ते का इश्तराक हो गया। हाथ अल्लाह का भी है, अल्लाह ने खुद फरमाया उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ, हाथ अल्लाह का भी है तो हाथ हमारा भी है। शायद अल्लाह की भी 5 उंगलियां हो तो हमारी भी 5 उंगलियां। इस बात पे हरगिज़ आपने खुश नहीं होना कि हाथ अल्लाह का भी है तो हाथ हमारा भी है। शायद अल्लाह की भी 5 उंगलियां हमारी भी 5 उंगलियां, हाथ है पर हाथ का मुकाम अल्लाह ही जानता है कि वो हाथ कैसा है। उसी तरह अगर मेरे मुस्तफा ने भी फरमा दिया कि मैं तुम जैसा बशर हूं तो हरगिज़ खुश नहीं होना कि मैं भी बशर और मुस्तफा भी बशर, और जिस तरह हाथ है पर अल्लाह ही जानता है वो हाथ कैसा है, उसी तरह मुस्तफा भी बशर हैं। हमें मुस्तफा की बशरियत से इनकार नहीं है लेकिन मुस्तफा की बशरियत के बारे में भी अल्लाह ही जानता है कि हजूर की बशरियत का मुकाम कैसा है, हजूर की बशरियत का मुकाम कैसा है। जिस तरह हाथ है कुरान के मुताबिक हाथ है पर अल्लाह ही जानता है हाथ कैसा है, अल्लाह ही जानता है हाथ का मुकाम कैसा है। उसी तरह हजूर भी बशर हैं, हजूर की बशरियत से इनकार नहीं है लेकिन हजूर की बशरियत के बारे में भी अल्लाह और उसका रसूल ही जानता है कि हजूर की बशरियत का मुकाम कैसा है। अल्लाह ने कुरान के अंदर अपनी तारीफ कैसे बयान की कि भला अल्लाह ने कुरान के अंदर अपनी तारीफ कैसे बयान की। अल्लाह ने फरमाया मैं अल्लाह जमीन व आसमान का नूर, मैं अल्लाह जमीन व आसमान का नूर। और जब अल्लाह ने चांद की तारीफ बयान की तो क्या फरमाया, चांद भी ज़मीन व आसमान का नूर। और काबिल समात बात यह है कि कोई हदबंदी भी मुकर्रर नहीं की, लिमिट भी मुकर्रर नहीं की कि मेरा नूर और मुकाम का है, चांद का नूर और मुकाम का है। बंदा एक लिमिट मुकर्रर कर देता है, अल्लाह ने लिमिट भी मुकर्रर नहीं की कि मेरा नूर और मुकाम का है, चांद का नूर और मुकाम का है। अगर कोई सवाल करने वाला सवाल कर ले कि अल्लाह ने खुद को भी नूर कहा, चांद को भी नूर कहा, यह तो नुक्ता इश्तराक हो गया। क्या अल्लाह के फरमान के मुताबिक अल्लाह और चांद का नूर बराबर हो गए या अल्लाह और चांद का नूर बराबर है? तो हम क्या जवाब देंगे? अरे भाई अकल भी कोई चीज होती है, अल्लाह खालिक का नूर है और चांद मखलूक का नूर है, भला खालिक और मखलूक का नूर कैसे बराबर हो सकते हैं? उसी तरह अगर मेरे मुस्तफा ने भी फरमा दिया कि मैं तुम जैसा बशर हूं तो हरगिज़ खुश नहीं होना। और मुस्तफा की बशरियत का मुकाम हो रहा है, तेरी बशरियत का मुकाम हो रहा है। और मुस्तफा और है, तू और है, मुस्तफा करीम और है, तू और है। तू फैसलाबाद की मस्जिद का एक काम का मुक्तदी, वो सैयदुल अंबिया, तू नापाक है वो पाक है। तेरी सवारी फैसलाबाद से चले तो लाहौर रहमत रुकती है और मुस्तफा की सवारी मक्का से चले तो सीधी सिदरातुल मुंतहा जाके रुकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा।
अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा और है, तू और है। तू अपनी मस्जिद के काम का मुक्तदी, वो सैयदुल अंबिया। तू नापाक है, वो पाक है। तू इंसान है, गलती का पुतला, खताकार है, वो नबियों के भी सरदार हैं। तेरी सवारी तेरी इलाका की मस्जिद से चले तो उसका स्टेल हो रेमंड में होता है, और मुस्तफ़ा की सवारी मक्का से चले तो सीधी सिदरातुल मुंतहा जाके रुकती है। मुस्तफ़ा की सवारी सीधी सिदरातुल मुंतहा जाके रुकती है। तू तेरा बाप भी मुस्तफ़ा की जूती की गर्दराह के बराबर भी नहीं हो सकता। मेरे मुस्तफ़ा हर सिफ्त में बेनज़ीर व बेमिसाल है। मुस्तफ़ा हर सिफ्त में बेनज़ीर व बेमिसाल। तफसीर इब्ने कसीर और तफसीर जलालैन और भी कई तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं, बिलखसूस तफसीर इब्ने कसीर में हाफिज इब्ने कसीर रहमुल्लाह लिखते हैं। हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं कि ये कलाम तो वही मुशरिकीन के साथ था। कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। हजूर तो तब मुखातब भी मुशरिकीन के साथ थे। हाफिज इब्ने कसीर ने तो यहां तक लिख दिया कि अल्लाह ने फरमाया, नबी आप मुशरिकीन को फरमा दीजिए मैं आप जैसा बशर हूं। नबी मुशरिकीन को फरमा दीजिए मैं आप जैसा बशर हूं। और फिर दलील भी दी कि अल्लाह ने मुशरिकीन को क्यों फरमाया नबी आप जैसा बशर है। क्योंकि मुशरिकीन जिस चीज को फायदामंद देखते पूजा शुरू कर देते। आग को देखा फायदा दे रही है, पूजा शुरू कर दी। सूरज को देखा फायदा दे रहा, पूजा शुरू कर दी। गाय को देखा फायदा दे रही है, पूजा शुरू कर दी। बंदर को देखा फायदा दे रहा, पूजा शुरू कर दी। जिस चीज को भी फायदामंद देखते पूजा शुरू कर देते। जो एक इशारा करे तो चांद दो टुकड़े होकर जमीन पर आ जाता है। जो एक इशारा करे तो सूरज वापस आ जाता है। कई मुशरिकीन हजूर के मोजज़ात देख के हजूर को भी अपना भगवान न मान लेते, हजूर की भी पूजा न शुरू कर देते। इसलिए अल्लाह ने फरमाया नबी मुशरिकीन को फरमा दीजिए मैं आप जैसा बशर हूं, ताकि वो किसी वहम में ना रहे। नबी मुशरिकीन को फरमा दीजिए मैं आप जैसा बशर हूं। जब हजूर ने मुशरिकीन को देखा तो क्या फरमाया, मैं तुम जैसा बशर हूं, अना बशरुम मिसलुकुम। जब मुशरिकीन को देखा तो फरमाया अना बशरुम मिसलुकुम, मैं तुम जैसा बशर हूं। और बुखारी में मौजूद है, जब सहाबा को देखा तो क्या फरमाया, अय्यो को मिसली, अय्यो को मिसली, और तुम में से कौन है मेरी मिसल का। अय्यो को मिसली, कौन है मेरी मिसल का। मुस्लिम में मौजूद है, हजूर ने फरमाया ना तुम मेरे जैसे ना मैं तुम्हारे जैसा, ना तुम मेरे जैसे ना मैं तुम्हारे जैसा। जब मुशरिकीन को देखा तो फरमाया मैं तुम जैसा बशर हूं। और जब सहाबा को देखा फरमाया अय्यो को मिसली, तुम में से कौन है मेरी मिसल का। इस बात की आपके लिए मजीद आसानी कर देता हूं। अगर मैं खलीफा अमजद साहब को कहूं कि मैं पाकपतन से फैसलाबाद आया हूं तो खलीफा साहब दोस्तों को क्या बताएंगे, पीर साहब